नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सूरदास के पद भाग 6। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के पदों की व्याख्या के क्रम में आज हम सूरदास का एक और पद यहाँ पर पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपके पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत और भ्रमर गीत में उद्धव द्वारा संदेश लेकर जाना गोपियों के पास और कृष्ण का उद्धव को अपना संदेश सुनाना, यह प्रसंग चल रहा है। तो उद्धव ना केवल गोपियों के प्रति बल्कि माता यशोदा, बाबा नंद और वहाँ के पशु पक्षियों को भी अपना संदेश भेजना चाहते हैं और इसी रूप में ये बड़ा सुंदर पद आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आपके सामने इस पद को पढ़ूं। सूरदास जी लिखते हैं और श्री कृष्ण उद्धव को अपना संदेश देते हुए कहते हैं कि पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनी अकुलाए। या को बिलगु बहुत हम मान्यो, जो कही पठियो धाय। कह लो कीर्ति मानिए तुम्हारी, बड़ो कियो पै प्याय। कहियो जाय नंद बाबा सो, अरु गही पकड़ियो पाए। दो दुखी होन नहीं पावही, धूम अरि धौरी गाय। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहाय। सूरदास ब्रजबासी लोगनी, भेंटत हृदय जुड़ाए। बहुत सुंदर। श्री कृष्ण को ब्रज का स्मरण, ब्रज की याद इतनी आती है कि वे उसे भुलाए नहीं भूलते। वो तो कहते हैं कि हृदय जुड़ाए। बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है कि जब मेरा हृदय तुम्हारे हृदय के साथ जुड़ जाएगा, तभी यह जो विरह है, ये जो वियोग है, इसका दुख समाप्त हो पाएगा। बहुत ही सुंदर पद। आइए प्रिय विद्यार्थियों, इस पद की व्याख्या करें। पथिक संदेशो कहियो जाए। पथिक, ये बड़ा सुंदर शब्द है जो वियोगी होता है, जो विरह में जो संदेश भेजते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन समय में राहगीर जो एक शहर से दूसरी शहर जाता था, पथिक जाता था, वही संदेश लाने और ले जाने का कार्य किया करता था। एक शहर से, एक गांव, छोटे छोटे गांव से जब कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो सभी लोग उससे पूछते थे कहाँ जा रहा है, और वहाँ पर जो भी हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार या प्रियजन हैं, उन्हें हमारा ये संदेश कह देना। यही संदेश भेजने का तरीका था। तो अब मथुरा से ब्रज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं उद्धव। तो उद्धव के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है पथिक। हे राहगीर, जो तुम यहाँ से वहाँ तक जा रहे हो, पथ पर जा रहे हो, तो हे पथिक, हे उद्धव, संदेशो कहियो जाए। मेरा एक छोटा सा संदेश जा कर के वहाँ पर कह देना। और क्या कहना कि आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनिया कुलाए। हम दोनों भैया, दोनों भैया से मतलब कृष्ण और बलराम, दोनों भाई। ये दोनों भाई ब्रज छोड़ करके मथुरा आए थे, तो कहते हैं आवेंगे हम दोनों भैया। श्री कृष्ण कहते हैं हम दोनों भाई मिल करके, बलराम और कृष्ण दोनों मिल करके आएंगे। मैया जनिया कुलाए। मैया को कहना तुम व्याकुल ना हो, आप हमारे लिए इतना व्याकुल नहीं हो, क्योंकि शीघ्र ही हम दोनों भैया आपके पास आएंगे। या को बिलगु बहुत हम मान्यो, जो कही पठियो धाय। बहुत सुंदर। बिलगु मतलब बुरा माना। इस बात का हमने, या को बिलगु, हमने बहुत बुरा माना है। जो कही पठियो धाय, जो आपने अपने आप को धाय कह करके भेजा है, जो संदेश भेजा, उसमें आप अपने आप को धाय कह रहे हैं। एक संदेशा है, बड़ा सुंदर। संदेशो देव की सो कहियो। माता यशोदा का बड़ा सुंदर ये संदेश है, पद है जो सूरदास ने लिखा है। और उसमें कहते हैं संदेश, माता यशोदा कहती है संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुध की। बड़ा प्रसिद्ध पद है कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, क्योंकि वास्तविक माता तो आप ही हैं। तो ये जो संदेश जब कृष्ण को मिला तो वो कहते हैं कि इसका हमें बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को धाय कहा। यहाँ को बिलगु बहुत हम मान्यो,
जो कही पठियो धाय, आपने ये कह करके भिजवाया कि आप हमारी दाई माँ हैं, इसका हमें बहुत बुरा लगा। कह लो कीर्ति मानिए तुमरी, बड़ो कियो पै पाए। हम कहाँ तक तुम्हारी कीर्ति का बखान करें, तुम्हारे यशोगान करें। बाबा नंद और यशोदा माता दोनों का कि बड़ों कियो पाए, पाए से मतलब दूध, पाए मतलब पिला करके, आपने हमें दूध पिला पिला करके, माता ने अपने स्तनों का दूध पिला करके और पिता ने इतनी सेवा की, घी दूध दही में सराबोर कर दिया उन्हें, तो आपने तो दूध पिला पिला करके हमें बड़ा किया। कहियो जाय नंद बाबा सो, अरु गही पकड़ो पाए। और यही बात बाबा नंद से भी जाकर के कहना, अरु गही, गही मतलब पकड़ना, पकड़ो पाए, और उनके पांव पकड़ करके उनसे ये संदेश कहना कि आपने हमें दूध पिला पिला करके इतना ध्यान रख रख करके हमें इतना बड़ा किया, और आज माता यशोदा अपने आप को मात्र धाय कहती है, इसका हमें बड़ा बुरा लगा। ये संदेश जा करके उन्हें देना। आगे सुनिए, आगे कहते हैं कि दो दुखी होन नहीं पावहीं, धूमरी धौरी गाय। बहुत सुंदर। ये देखिए कि पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति जो लगाव है श्री कृष्ण, गायों के प्रति विशेषकर, तो कहते हैं दो दुखी होन नहीं पावे, धूमरी धौरी। एक तो धौरी सफेद है और एक धुंधली सी कल रंग की जो गाय है, वो हमारे वियोग में तनिक भी दुखी नहीं होनी पाए। ये बाबा नंद से जाकर के कहना है कि उनका विशेष रूप से ध्यान रखे। श्री कृष्ण को गायों से जितना स्नेह है प्रिय विद्यार्थियों, उतना ही स्नेह उन मूक पशुओं को श्री कृष्ण से भी है। गोपियां भी संदेश आगे देखेंगे, वो कहती हैं कि तुम्हारे वियोग में जल, लताएं, नदी, पशु पक्षी और गायें भी खाना पीना छोड़ दिया है। तो वो कहते हैं बाबा नंद से कि हमारे वियोग में हमारी जो दो प्रिय गायें हैं वो कतई दुखी नहीं हो पाने। ये कहें कि प्रेम का की पराकाष्ठा है, प्रेम का विस्तार है, ना केवल मनुष्यों में बल्कि जानवरों में भी। जो गायें हैं वो भी श्री कृष्ण से कितना स्नेह करती है, और श्री कृष्ण भी इसलिए अपने संदेश में भी उनका उल्लेख करते हैं कि हमारे न रहते हुए हम, क्योंकि वहाँ पर हमारी अनुपस्थिति में हमारी दो प्रिय गायें कभी भी दुखी नहीं होने पाए। ये बाबा नंद से जाकर के कहना। आगे वे कहते हैं यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहा। विभव, वैभव, यद्यपि यहां पर मथुरा में अत्यंत वैभव है, बहुत सुंदर जीवन है, जो चीज मांगी जाए वो उपस्थित है, और क्योंकि राजकुमार हो गए अब तो बड़ा वैभव है। लेकिन तुम बिन कछु न सुहाए, लेकिन तुम्हारे बिना वो कुछ भी नहीं सुहाता, क्योंकि जो प्रेम और जो स्नेह ब्रज में है वो यहाँ पर नहीं है। वैभव है, धन है, दौलत है, लेकिन वो प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। सूरदास ब्रजवासी लोगनी, भेंटत हृदय जुड़ा है। सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव को अपना संदेश देते हुए कहते हैं कि ब्रजवासी लोगनी, ब्रज के वास करने वाले जो लोग हैं, गोप और ग्वाले हैं, उनसे जब भेंट करूंगा तभी हृदय जुड़ा है, तभी मेरा जो हृदय अलग अलग हो गया है यह पुनः जुड़ जाएगा। अन्यथा इस हृदय में जिसे दरार पड़ गई है उन लोगों से बिछड़ करके, और मैं उनसे दूर कतई नहीं रह सकता। बहुत ही सुंदर पद सूरदास का। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम आगे भी और भी उनकी व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।